नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब गाँव वगैरह में शौचालय आदि नहीं हुआ करते थे। गोविंदपुरी नाम का एक गाँव था। उसमें या उसके आसपास के कई गांवों में शौचालय नहीं थे। वहां लोग खेतों में शौचालय करने जाते थे। औरतें थोड़ा अंधेरा होने पर निकलती थी। गोविंदपुर में एक नई बहू आई थी जिसका नाम उर्मिला था। जब उसे पता चला कि शौच आदि के लिए बाहर खेत में जाना पड़ता है तो उसे बहुत बुरा लगा, पर अब हो ही क्या सकता था। उसे भी खेत ही जाना पड़ता था। लेकिन वो अपने पति प्रकाश से बोलती है कि घर में शौचालय बनवाने के लिए। प्रकाश बोलता है, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। एक दिन उर्मिला गांव की कुछ औरतों के साथ शौच के लिए गई। उस दिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। गांव में ताड़ के बहुत से पेड़ लगे हुए थे और नीम का भी एक पेड़ था, लेकिन रात में उस पेड़ के पास कोई जल्दी नहीं जाता था और वो पेड़ खेतों के शॉर्टकट में पड़ता था। लेकिन उस दिन उर्मिला का पेट कुछ ठीक नहीं था और वो जल्दी में नीम के पेड़ के तरफ से निकल गई। तभी वो देखती है कि पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। उर्मिला को लगता है कि इस समय बच्चे यहाँ पेड़ के नीचे क्यों खेल रहे हैं, पर वो जल्दी में थी और औरतों को छोड़कर शॉर्टकट करके नीम के पेड़ के नीचे से निकल जाती है। और तभी से उसका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो खेत में सभी औरतों के साथ शौच करके वापस घर को लौट रही थी और सबसे बोल रही थी कि नीम के पेड़ के नीचे उसने बच्चे को खेलते देखा। ये बात सुनकर सभी औरतें डर गई और उन्होंने उर्मिला से बोला, वो बच्चे नहीं थे, वो तो बोने भूत थे और एक छलावा भी थे, और उन बोनों को जो देखता है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं बुरा घटित होता है। ये सब सुनकर उर्मिला कुछ डर जाती है और सब औरतों के साथ घर को लौटती है। तभी वहाँ ताड़ के पेड़ से उन लोगों के आगे एक काला सा साया कूदता है और वो लोग बहुत तेज़ी से चिल्लाकर डर जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सब लोग अपनी आंखें खोलकर देखती हैं तो उन लोगों को सब ठीक लगता है। तभी एक औरत बोलती है कि अरे उर्मिला कहाँ गई। सभी लोग उर्मिला को इधर उधर देखते हैं। तभी उन लोगों की नज़र अचानक ऊपर जाती है और उन लोगों को लगता है कि हवा में कोई लटका हुआ है। अंधेरे के कारण वो लोग ये दृश्य देखकर घर जल्दी से भाग जाती हैं और डर जाती हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो उर्मिला की पड़ोसन रीना उर्मिला से मिलने आती है। उर्मिला का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं होता। उर्मिला कुछ खोई खोई रहती है और एक जगह बैठकर बुदबुदाती रहती है। उर्मिला घर का भी कुछ काम नहीं कर रही थी। घर में सब पूछते हैं क्या हुआ, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। रीना उसका ऐसा व्यवहार देखकर चली जाती है और वो कुछ डरी डरी सी भी लगती है। उर्मिला के पति प्रकाश को रीना कहती है, प्रकाश भैया, उर्मिला पर लगता है कि कोई बुरी हवा लग गई है। प्रकाश बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रीना अपने घर चली जाती है। रीना के घर पर एक इमली का पेड़ लगा हुआ था। तभी रात को रीना पानी पीने उठी तो उसे लगा कि इमली के पेड़ पर कुछ हिला, पर रीना ने सोचा कोई पक्षी होगा और वो सोने चली गई। ठीक रात 12 बजे के बाद बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत तेज़ी से रोने की आवाज़ थी। आसपास के वो घरों में सबको सुनाई दे रही थी। रीना तभी बाहर निकलकर सोचती है कि कौन औरत रो रही है, तो उसकी नज़र पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ को देखते ही रीना के होश उड़ जाते हैं और वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है। रोने की आवाज़ तभी कुछ देर बाद रुक जाती है। फिर जाकर रीना जैसे तैसे सो जाती है। अगली सुबह रीना के घर पर प्रकाश किसी काम से आता है। तब रीना प्रकाश से उर्मिला का हाल चाल पूछती है। प्रकाश बोलता है कि उर्मिला
किसी से कुछ नहीं बोल रही है और आंखें भी लाल लाल हो रही हैं। मैं उसे शाम को डॉक्टर पर ले जाऊंगा। तभी रीना बोलती है कि प्रकाश भैया, मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही हूँ, आप बुरा नहीं मानना। प्रकाश रीना से बोलता है, बुरा किस बात का? रीना बोलती है, भैया रात को जब मैं पानी पीने उठी तो इमली के पेड़ पर कुछ हलचल सी हुई तो मुझे लगा कि कोई पक्षी होगा। फिर रात 12 बजे के बाद किसी के रोने की बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से बाहर निकल कर देखने आई तो अचानक मेरी नज़र पेड़ पर गई तो मैं बहुत डर गई। प्रकाश पूछता है, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो कि तुम इतना डर गई रीना? तो रीना बोलती है, भैया पेड़ पर उर्मिला बैठी हुई थी, वो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके बाल सारे बिखरे हुए थे और आंखें बहुत भयानक और लाल लाल चमक रही थी। आंगन की लाइट होने के कारण वो मुझे दिखी तो मैं डर के अपने कमरे में चली गई। इसलिए भैया आप उर्मिला को किसी ओझा को दिखाकर झाड़ फूँक करा लो। प्रकाश ये सब बातें सुनकर परेशान होकर चला जाता है। प्रकाश उर्मिला के साथ जो औरतें सोच के लिए गई थी उन लोगों से पूछता है कि रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं। तभी सब औरतों से प्रकाश को रास्ते में हुई घटना के बारे में पता चलता है। प्रकाश सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं घर पर ही शौचालय बनवा देता तो आज उर्मिला को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी प्रकाश के घर के बगल में एक पड़ोसी चाचा प्रकाश से मिलने आए और प्रकाश को बोले कि कल तेरी बहू उर्मिला ने मेरा सोना हराम कर दिया। प्रकाश चौंक कर पूछता है, क्या हुआ चाचा? तब चाचा जी बोलते हैं, मैं रात में बेखबर होकर सो रहा था, तभी उर्मिला वहां आकर मुझे मेरी खटिया पर से नीचे गिरा देती है और मेरे मुंह पर चाटे भी मारती है। मैं बहुत डर गया और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे मारा लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। फिर वो अचानक भाग गई। बेटा प्रकाश, वो अब गांव में सबको परेशान करने लगी है। प्रकाश के तो मानो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वो इन सब बातों से अनजान था और उसके आंखों से पानी आ गया और डगमगाती हुई आवाज़ में बोला, चाचा मैं क्या करूं? कोई रास्ता आप ही बताओ। चाचा एक ओझा को जानते थे, उसी के बारे में चाचा प्रकाश को बताते हैं। प्रकाश ओझा को लाने जाता है। तभी उर्मिला बाल बिखेरे हुए प्रकाश के सामने आती है और उसके काम में रुकावट डालती है। प्रकाश थोड़ा डर जाता है और उर्मिला से बोलता है, उर्मिला तुम घर जाओ, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। उर्मिला बहुत भयानक आवाज़ में बोलती है कि मैं घर नहीं जाऊँगी और तुझे मैं मार डालूँगी। ये सुनकर प्रकाश डर जाता है और फिर उर्मिला प्रकाश को पीछे ढकेलती है। प्रकाश दीवार से टकरा जाता है। उसी बीच में प्रकाश सोचता है, अब तो मैं नहीं बचूंगा, मुझे तो ये उर्मिला के अंदर का भूत मार डालेगा। अभी उर्मिला प्रकाश को मार रही थी, उसी बीच में चाचा ओझा को ले आते हैं। उर्मिला प्रकाश का गला पकड़कर हवा में उठाती है। तभी ओझा वहाँ अपना मंत्र फूंकते हैं और उर्मिला के हाथ से छूटकर प्रकाश जमीन पर गिर जाता है और उर्मिला ओझा को देखकर बहुत चिल्लाती है। बोलती है, ओ ओझा तू कहाँ से आ गया? अपनी जान की खैर मना, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। तभी उर्मिला की नज़र चाचा पर पड़ती है। उर्मिला चाचा को बोलती है, अरे बुढ़े तू इसे यहाँ लाया है। ऐसा बोलकर चाचा का गला पकड़ लेती है और ज़मीन पर पटक देती है। तभी ओझा उस पर अपने मंत्रों का उच्चारण करते रहता है और उर्मिला भी अपनी शक्ति से ओझा पर वार करती रहती है। तभी कुछ देर बाद ओझा उर्मिला के भूत को कंट्रोल कर पाता है और वो भूत उर्मिला में से निकलकर उसी नीम के पेड़ पर चला जाता है। अब उर्मिला बिल्कुल ठीक हो जाती है, पर प्रकाश उर्मिला को लेकर शहर चला जाता है और वहीं कोई नौकरी करने लगता है। गांव के नीम के पेड़ को गांव वाले दिन में काटना चाह रहे थे, लेकिन जो भी उस पेड़ को काटता वो मर जाता, इसलिए गांव वालों ने उस रास्ते को बंद कर दिया। अब उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।